हेलो गाइस, मैं आपकी इंग्लिश मेंटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। गाइस, ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी एग्जाम का, स्पेशली अगर हम बात करें एसएससी और बेसिकली डिफेंस एग्जाम, इवन ये बैंकिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है कि मैम ईडियम याद ही नहीं होते। तो ईडियम को याद करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको कैटेगराइज कर लो अलग अलग कैटेगरी में, तब उसको याद करो। तो आज मैं आपके लिए एक कैटेगरी लेके आई हूँ जो कि कलर बेस्ड ईडियम की है। तो आप कलर से रिलेट करके अगर ईडियम्स को याद करोगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ऐसे 20 ईडियम्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आप मेरे साथ हैं, मेरा नाम है आकांक्षा कुमार और आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पे हैं। तो पहला जो ईडियम हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपने आप में ही पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये पॉजिटिव ईडियम है और इसका मीनिंग भी आप देखिए, द परफेक्ट चांस, सही मौका मिलना, दैट इज कॉल्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। द मॉडल्स कॉन्फ्रेंस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सेल माई ब्यूटी प्रोडक्ट। एकदम सही मौका था मॉडल्स की कॉन्फ्रेंस के मैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल कर पाऊँ। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन। ग्रीन जो वर्ड होता है ये एनवी को, ईर्ष्या को रिलेट करता है और ग्रीन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज होता है। आगे हम देखेंगे ये पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज होता है। ग्रीन का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जेलस हो जाना, एनवियस हो जाना। केटी वॉज ग्रीन विद एनवी वेन शी सॉ यू गॉट अ न्यू कार फॉर योर बर्थडे। तो वो जल गई थी कि आपको एक नई कार मिली है बर्थडे के लिए। नेक्स्ट इडियम देखिएगा, कॉट रेड हैंडेड। तो ये कॉमनली हम यूज भी करते हैं, कॉट रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना, किसी को कोई काम करते हुए, गलत काम करते हुए। नेगेटिव होता है जनरली। रेड जो है ना, या तो अगेन रेड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज हो सकता है। तो रंगे हाथ पकड़े जाना नेगेटिव ईडियम है कि आप कुछ करते हुए, कुछ गलत करते हुए पकड़े गए हो। तो ही वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल स्टीलिंग दोज कैंडी बार। वो कैंडी बार स्टील करता हुआ रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाइट लाई, सफेद झूठ। अब देखो, ऐसा लाई बोलना, पोलाइट लाई बोलना जो कि किसी की फीलिंग को हर्ट ना करे और आप जनरली किसी को हर्ट ना करो, ऐसा झूठ बोल देना। जैसे हम जनरली बोल देते ना, कोई पूछता है हमसे कैसा लग रहा हूं मैं या कैसी लग रही हूँ, तो हम बोल देते हैं अच्छे लग रहे हो, चाहे हो सकता है वो कम अच्छा लग रहा हो। तो आई डिड नॉट लाइक हर ड्रेस, जनरली होता है ऐसा। बट आई टोल्ड अ वाइट लाई बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू ऑफेंड हर। मुझे उसकी ड्रेस पसंद नहीं थी बट मैंने एक वाइट लाई बोला जिससे कि वो दुखी ना हो। अब देखिए, ग्रे एरिया। ग्रे एरिया अगेन नेगेटिव ईडियम है, वो चीज़ें जो अपरिभाषित होती हैं, अनक्लियर होती हैं, है ना, अस्पष्ट होती है, जिनकी बाउंड्रीज नहीं होती, वो ग्रे एरिया कहलाते हैं। जैसे ग्रे बाल हो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ से ग्रे बाल निकल गए हैं। तो हाउ इट हैपेंड इज स्टिल अ ग्रे एरिया, हमें अभी तक उसके बारे में ये नहीं पता है कि ये कैसे हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, आइए भाई, तो हमारे पास ये ईडियम है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। कॉमनली यूज भी होता है। सिल्वर हमेशा पैसों को डिनोट करता है। तो गाइस, एक अमीर परिवार में पैदा होना, मान लो अंबानी वंबानी के पास पैदा हो जाओ, तो कह रहा है कि भाई किया हैजंट वर्क अ डे इन हर लाइफ, उसने एक भी दिन काम नहीं करा है। शी वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। तो भाई वो सिल्वर स्पून के साथ अमीर फैमिली में पैदा हुई है। नेक्स्ट ईडियम देखिएगा, टिकल्ड पिंक, टू बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड, हैप्पी होना। योर ग्रैंड माँ वॉज टिकल्ड पिंक वेन यू कॉल्ड हर ऑन हर बर्थडे। जब आपने उनको फोन किया उनके बर्थडे पे तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो अगेन पिंक जो होता है ब्लश करने के लिए, हैप्पी के लिए यूज होता है। तो पिंक इज अ पॉजिटिव कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैक एंड ब्लू। ये तो हम जनरली भी यूज करते हैं। तो भाई जब नील वील पड़ जाता है, ठीक है, नील लगना, ब्रूजेस लगना, बीट इन करना, तो दैट इज ब्लैक एंड ब्लू। वी फाउंड द पुअर गाय ब्लैक एंड ब्लू नियर द ट्रेन ट्रैक। तो ट्रेन ट्रैक के पास में वो कैसा पड़ा हुआ था, उसको पीटा हुआ था और उसका चेहरा नीला हो रखा था। आइए, ब्लैक अगेन नेगेटिव वर्ड होता है, ब्लैक अगेन कलर होता है। टू बी आउटकास्ट, वन ऑड वन आउट, अनलाइक दी अदर, जाति से बाहर निकाल देना, बहिष्कार कर देना। रेचल इज द ब्लैक शीप इन अवर फैमिली। रेचल जो है उसका बहिष्कार किया गया है, शी इज अ ब्लैक शीप इन अवर फैमिली। नेक्स्ट इडियम देखिएगा, वाइट देन वाइट, सॉरी वाइटर देन वाइट। तो वाइट अगेन पॉजिटिव वर्ड होता है, पीस के लिए यूज होता है, या वो चीजें जो बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं। सेट अबाउट समवन हु इज टोटली फेयर एंड ऑनेस्ट, जो निष्पक्ष होता है और ईमानदार होता है। द लिटिल बॉय इज वाइटर देन वाइट एंड ही नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। वो एकदम ईमानदार था और वो कोई भी चीज गलत नहीं करता था। नेक्स्ट इडियम देखिएगा, आइए आपके पास, येल्लो
जर्नलिज्म, येलो जो होता है जनरली पेल थिंग्स, खराब चीज़ों के लिए, स्टेल चीज़ों के लिए यूज होता है कलर, ठीक है। तो जर्नलिज्म दैट इज ऑफ क्वेश्चनेबल एक्यूरेसी एंड टेस्ट। जब फेक न्यूज़ देते हैं आपको रिपोर्टर्स वगैरह, या खराब न्यूज़, गलत न्यूज़, बरगलाने वाली न्यूज़ देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म, पत्रकारिता जो कि संदिग्ध होती है। दिस पेपर इज प्रैक्टिसिंग येलो जर्नलिज्म विद इट्स रिपोर्ट्स ऑन सेक्स स्कैंडल। तो क्या कर रहा है वो, बरगला रहा है आपको। नेक्स्ट ईडियम देखिएगा, स्क्रीम ब्लू मर्डर। जब आप किसी से कंप्लेन करते हो, चिल्लाते हो, बिकॉज ही डिड नॉट गेट वॉट ही वॉन्ट, ही स्क्रीम्ड ब्लू मर्डर। चिल्लाना, शिकायत करना, दैट इज कॉल्ड स्क्रीम ब्लू मर्डर। नेक्स्ट ईडियम देखिएगा, ये रहा हमारे सामने, पेंट द टाउन रेड। अब अगेन कॉट रेड हैंडेड नेगेटिव था, बट ये पॉजिटिव वर्ड है। पार्टी करना, गुड टाइम होना, टू हैव अ गाला टाइम, अच्छा समय गुजारना, दैट इज कॉल्ड पेंट द टाउन रेड। When my cousin came, we decided to go out and paint the town red. जब मेरी कज़न आई थी तो हम लोगों ने बाहर जाने का डिसाइड किया और हम लोगों ने सोचा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे। इन someone's black book, in disfavor of someone, किसी को लाइक ना करना, किसी से हेट करना, दैट इज कॉल्ड इन someone black book। तो भाई अगर हम किसी की ब्लैक बुक में है, वो हमें लाइक नहीं करता। इफ यू आर इन somebody's black book, you are in trouble with them, आपकी उनसे लड़ाई है। टू बी ब्राउन्ड ऑफ, बोर हो जाना, नाराज हो जाना। आई एम ब्राउन्ड ऑफ विद दिस प्लेस, देयर इज नथिंग टू डू हेयर। तो घर में पड़े पड़े हम कैसे हो गए हैं, ब्राउन्ड ऑफ हो गए हैं, हम लोग बोर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गिव समवन द ग्रीन लाइट। तो ये तो पता ही होगा, ग्रीन लाइट मिल जाना, अनुमति, ओके मिल जाना, अप्रूवल हो जाना। तो हमें प्रोजेक्ट पे वी फाइनली गिवन द ग्रीन लाइट टू बिगिन सेटिंग अप द न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमें ग्रीन लाइट मिल चुकी थी। नेक्स्ट इडियम देखिएगा, क्रॉस समवन्स पाम विद सिल्वर। अगेन सिल्वर जो होता है पैसों के लिए यूज होता है, तो रिश्वत देना, ब्राइब करना। वी स्ट्रांगली सस्पेक्ट हर प्लान, पाम मतलब हाथ, हैज बीन क्रॉस्ड विद सिल्वर इन द रिटर्न ऑफ हर साइलेंस। तो हमें पूरा यकीन है कि उसको रिश्वत दी गई है। नेक्स्ट इडियम देखिएगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है उसको कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इट केम लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू दैट दे आर गेटिंग डिवोर्स। तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी उनकी डिवोर्स की। लास्ट इडियम है टू लुक और फील ब्लू, और बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। उदास हो जाना, मायूस फील करना, ग्लूमी हो जाना। यू लुक लाइक यू फील ब्लू, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ, क्या गलत हुआ है जो आप लुक कर रहे हो या फील कर रहे हो ब्लू। ब्लू अगेन मोनोटोनस के लिए यूज होता है। तो गाइस इसी तरह की चीजें पढ़ने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, और आप मुझे हार्ट भी डेडिकेट कर सकते हैं, और मेरे आने वाले हैं। तो गाइस आप मेरा कोड कुमार10 यूज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। गुड बाय एंड टेक केयर।